स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर क्लास 11। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे बेटा हमने एक क्वाड्रिक इक्वेशन लिखी है ax² प्लस bx प्लस c हमने लिखा है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि क्वाड्रिक इक्वेशन में यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पावर जो है कितनी है, 2 है। ठीक है। अब कोई सी भी हमारे पास में इक्वेशन हो, ठीक है, तो जितनी बड़ी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो हमने क्वाड्रिक इक्वेशन लिखी है, यहाँ पे इसकी जो पावर है वो कितनी है, 2 है। तो हमारे 2 जीरोस होंगे। सपोज एक जीरोस हमारा अल्फा है और दूसरा जीरोस हमारा क्या है, बीटा है। ठीक है। तो आपने क्वाड्रिक फार्मूला भी पढ़ा था कि क्या होता है, x इजिकल टू हमारा क्या होता है बेटा, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है। इस फॉर्मूले से आपने 10th क्लास में काफ़ी क्वेश्चन किए हैं। ठीक है। और 10th क्लास में आपने ये भी पढ़ा था कि d जो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो b² माइनस 4ac होता है। ठीक है। और d की वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स हमारे कैसे होते हैं, एक तो रियल रूट्स होते हैं और अनइक्वल होते हैं। ठीक है। और अगर हमारी d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू हमारी 0 आती है तो रूट हमारे कैसे होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू हमारी लेस देन 0 है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो 10th क्लास में हमने d ग्रेटर देन 0 के लिए भी हमने क्वेश्चन किए थे, d इजिकल टू 0 के लिए भी हमने रूट्स वहाँ पे निकाले थे, लेकिन वहाँ पे हमने इमेजिनरी रूट्स के लिए हमने क्वेश्चन सोल्व नहीं किए थे। ठीक है। क्योंकि रियल नंबर सिस्टम में इमेजिनरी रूट्स जो है हम फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास में क्वाड्रिक इक्वेशन है बेटा x² प्लस 4 इजिकल टू 0। यहाँ से हम x² इजिकल टू -4 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे x इजिकल टू हमारा क्या आएगा, प्लस -4। 2 वैल्यू निकल के आएंगी क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो 2 है। ठीक है। जितनी पावर होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। अब ये जो -4 है, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आप याद रखेंगे एक वर्ड होता है बेटा आयोटा। ठीक है। आयोटा को हम किससे लिखेंगे, आई से लिखेंगे। और आप याद रखेंगे कि जो आई है हमारा, इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है बेटा, √-1 होती है। अगर मैं स्क्वायर ऑफ बोथ साइड यहाँ से करूँ तो i² हमारा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो i² जो होता है आयोटा हमारा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, i² की वैल्यू -1 होती है। तो ये जो यहाँ पे हमारा -4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4i² लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से i² का जो स्क्वायर रूट है क्या आएगा बेटा, i आएगा। ठीक है। तो x इजिकल टू यहाँ पे हो गया हमारा +-2i। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं हमारे वो किस फॉर्म में होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं उसकी जो जनरल फॉर्म है वो z इजिकल टू क्या है बेटा, a + ib है। ठीक है। a को हम क्या बोलेंगे कि हमारा रियल पार्ट है, और जो i के साथ में होगा हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारा इमेजिनरी पार्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है बेटा कि 3 + 4i। इस 3 + 4i ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो रियल पार्ट तो हमारा यहाँ पे 3 है और इमेजिनरी पार्ट हमारा यहाँ पे क्या है बेटा, 4 है। ठीक है। अब हमें अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं Z1 और Z2, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होने के लिए बेटा क्या कंडीशन होनी चाहिए कि रियल पार्ट जो है रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के। यानी कि a जो है c के इक्वल हो और b किसके इक्वल हो, d के इक्वल हो। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल होंगे। ठीक है। उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर लॉ हमारा क्या होता है। ठीक है। तो द सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और हम अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करते हैं, है ना, तो उससे हमें क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक है। जैसे हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 3 + 4i है। हमने यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस किया। ठीक है। Z1 + Z2। तो रियल पार्ट में रियल पार्ट को हमने प्लस करा, 3 और 2 कितना हो गया, 5, और 4 और 3 कितना हो गया बेटा, 7 हो गया। ठीक है। तो ये जो हमारा आया है 5 + 7i, ये भी तो a + ib वाली फॉर्म में है। ठीक है। तो अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लस करेंगे तो हमें उससे क्या मिलेगा बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक है।
इसके बाद सेकंड लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है बेटा कि हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, हम उनको प्लस करें, उनको ऐड करें और उनका फिर ऑर्डर चेंज करें। जैसे यहाँ पे मैंने Z1 प्लस Z2 किया था, ठीक है, तो हमारे पास में क्या आया था 5 + 7 आया था। अगर मैं इसमें इसको प्लस कर दूं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस कर दूं, तो जब भी तो 5 + 7 आएगा, 7i आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बेटा कम्यूटेटिव लॉ है। इसके बाद में एसोसिएटिव लॉ क्या है, हमारे पास में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, Z1 Z2 और Z3। सबसे पहले हमने Z1 और Z2 को हमने प्लस किया, उसके बाद में हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आएगा, हमने उसमें फिर Z3 को प्लस कर दिया, तो हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस किया, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आएगा उसमें फिर हमने Z1 को प्लस कर दिया, तो दोनों इक्वल ही आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बेटा एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद में द एक्सिस्टेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, जैसे 2 + 3i हमने लिया, और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं 0 प्लस करता हूँ तो हमारा क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है। इसके बाद में द एक्सिस्टेंट ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है बेटा, हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, ठीक है, तो इसमें हम कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस करें कि हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 2 + 3i है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें -z आप कर देंगे, ठीक है, यानी कि 2 + 3i अगर हमारे पास में है तो आप इसको निगेटिव इसमें से माइनस कर देंगे 0 लाने के लिए, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ये हमारा क्या हुआ बेटा एडिटिव इनवर्स हुआ। इसके बाद में दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास में है तो उनका हम डिफरेंस कैसे करेंगे, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 3i है, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 2i है, तो दोनों को माइनस करेंगे, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करेंगे, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने सब आपको प्रॉपर्टी बताई हैं और ये रूल बताए हैं एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे।